हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आप इस प्लेटफॉर्म पर संयम के साथ बने रहिए। आपको अन्य प्लेटफॉर्म की अपेक्षा यहाँ पर कुछ बेहतर मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं। रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखते हैं कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। तो आइए सबसे पहले रेसिप्रोकल प्रोनाउन के विषय में जानकारी हासिल करें कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो दो प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। ऐसे प्रोनाउंस जो दो प्रोनाउंस से मिलकर बनते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन आएगा? ईच अदर। तो ईच आपका एक प्रोनाउन, अदर आपका दूसरा प्रोनाउन, दो प्रोनाउन मिल गया। तो जैसे ईच आपका कौन सा प्रोनाउन है? तो ईच आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। अदर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन है। और जब दो प्रोनाउन को मिला दिया तो बन गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर। फिर एक आपका आया वन एनदर। वन आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, एनदर आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो दो प्रोनाउन से मिलकर बने हुए प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दो प्रोनाउन से मिलकर बने हुए प्रोनाउन को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। तो ईच अदर एक प्रोनाउन आपका बन गया, मतलब ईच एक प्रोनाउन, अदर दूसरा, दोनों को मिलाया ईच अदर बन गया रेसिप्रोकल प्रोनाउन। वन आपका एक प्रोनाउन, अनदर आपका एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन को मिला करके बनाया तो एक प्रोनाउन बना, और इस प्रोनाउन को क्या कहा गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनकी मीनिंग क्या होती है? एक दूसरे से, क्या होती है? एक दूसरे से, या फिर आपका क्या हो सकता है? आपस में। ईच अदर का मतलब एक दूसरे से, आपस में। वन अनदर का मतलब एक दूसरे से, आपस में। तो बात यह आती है कि हम प्रयोग कहां करेंगे, कि ईच अदर का प्रयोग कब करें, कहां करें, कैसे करें। वन अनदर का प्रयोग कहां करें, कैसे करें। तो आइए देखते हैं। अगर सेंटेंस में दो की बात हो जाए, अगर सेंटेंस में दो व्यक्ति की बात हो जाए तो ईच अदर का प्रयोग किया जाएगा। अगर सेंटेंस में दो से अधिक मीन्स 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 50, 100 डैश एंड सो ऑन की बात हो जाए तो किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। तो हमने ये देखा कि ईच अदर का प्रयोग कब करेंगे, वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे। तो ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, आपस में। वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे से, आपस में। लेकिन अगर सेंटेंस में कितने की बात हो रही हो? दो की, तो किसका प्रयोग करेंगे? ईच अदर का। अगर सेंटेंस में दो से अधिक की बात हो रही हो तो किसका प्रयोग करेंगे? वन अनदर का। तो ये तो बात हो गई कि हम जो है ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग कब करेंगे। तो दो की बात हो तो ईच अदर, दो से अधिक की बात हो तो वन अनदर का प्रयोग करेंगे। अब देखना यह है कि हम ईच अदर और वन अनदर का प्रयोग करते कहां हैं। तो चलिए देख लेते हैं कहां करते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट डज नॉट वर्क एज अ सब्जेक्ट टू अ वर्ब।
इट डज नॉट वर्क, इट मतलब यह अर्थात रेसिप्रोकल प्रोनाउन, डज नॉट वर्क काम नहीं करता है, एज अ सब्जेक्ट कर्ता के रूप में, टू अ वर्ब क्रिया की। तो कहने का मतलब कि जो आपके रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वो किसी क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करते। अब माना इस तरह से आ गया, ईच अदर वेंट देयर, ये सेंटेंस आया, कहा सेंटेंस को सही करना है। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हो कि डज नॉट वर्क एज अ सब्जेक्ट, कर्ता के रूप में कार्य नहीं करता, और जबकि वेंट आपका क्या है, वर्ब, तो यहां पर ये बना क्या, सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता तो इसका मतलब सेंटेंस आपका हो गया गलत। सेंटेंस गलत है, सेंटेंस को सही कैसे करें? तो ऐसी स्थिति में हम जो है सब्जेक्ट के रूप में यहां पर लिख सकते हैं दे। क्या लिख सकते हैं? दे वेंट देयर, एक ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा, ईच अदर का प्रयोग कितने के लिए किया जाता है? दो के लिए। तो हम दो व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो दोनों मेल हो, चाहे दोनों फीमेल हो, चाहे एक मेल और एक फीमेल हो, बात दो की ही होनी चाहिए। हम लिख सकते हैं मोहन एंड सोहन वेंट देयर, ये दो की बात हमने कर ली। सेंटेंस आपका क्या हो गया? दोनों सेंटेंस सही माने जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर क्या क्या जाता है, तो आइए देख लेते हैं। वन एनदर और रेडी टू कम हियर, वन एनदर और रेडी टू कम हियर, कहा इस सेंटेंस को देखो सही है कि गलत है। और आपका क्या है? वर्ब, ये क्या बन गया? सब्जेक्ट। मैंने कहा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य नहीं करता, इसका मतलब सेंटेंस क्या हुआ? गलत। और जब सेंटेंस आपका गलत हो गया तो इसको सही करो। तो एक तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? दे, क्या बन जाएगा? दे आर रेडी टू कम हियर, एक सेंट ये ऐसे सही हो जाएगा। दूसरा, वन एनदर का प्रयोग किसके लिए करते हैं? दो से अधिक के लिए। तो 3, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में करना क्या है आपको? नाम लिख दीजिए, नाउन ले आइए, चाहे सभी मेल हो, चाहे सभी फीमेल हो, चाहे कुछ मेल और कुछ फीमेल हो। तो जैसे कह दिया जाए मोहन, सोहन एंड स्नेहा आर रेडी टू कम हियर, आर रेडी टू कम हियर, ये लीजिए, दे लगाए तो सेंटेंस सही, इसको लिखे तो सेंटेंस सही। तो आपने यहां पर देखा कि जो भी आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है वह किसी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है। यदि सब्जेक्ट बना है तो इसका मतलब सेंटेंस आपका सही नहीं है, क्या है? गलत है। पॉइंट नंबर 2, इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, कहा कि वक्स काम करता है ऑब्जेक्ट के रूप में, क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। आइए देख लेते हैं। जैसे कहा गया यू एंड आई हेल्प ईच अदर, तो यहां पर देख रहा है यू एक, आई एक, कितने की बात हो गई? दो की। यहां हेल्प क्या है? वर्ब। जब वर्ब के बाद आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन आया है तो काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का। तो कहने का मतलब कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बनता है। और कितने के लिए प्रयोग किया जाता है? दो के लिए। तो ईच अदर दो के लिए आता है, तो यहां पर दो की बात हो रही है। जैसे राहुल एंड नेहा लव ईच अदर, राहुल एंड नेहा लव ईच अदर। तो यहां पर देखो राहुल एक, नेहा एक, दो हो गए। ईच अदर का प्रयोग कितने के लिए करते हैं? दो के लिए।
फिर आप यहाँ देख रहे हो कि लव आपका क्या है, वर्ब, तो वर्ब का क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि जो आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है उसके अंतर्गत दो शब्द आ रहे हैं। एक आ रहा है ईच अदर, जिसका प्रयोग करते हैं दो के लिए। दूसरा आ रहा है वन एन अदर, जिसका प्रयोग करते हैं दो से अधिक के लिए। फिर कहा गया है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, अर्थात रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी क्रिया का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, एक पॉइंट। सेकेंड पॉइंट में आया कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसी क्रिया का ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो आपने ऑब्जेक्ट देख लिया। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, कहा इट वर्क्स एज एन ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। कहने का मतलब क्या है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनता है। तो कहने का मतलब रेसिप्रोकल प्रोनाउन सब्जेक्ट नहीं बनता, क्या बनता है, ऑब्जेक्ट। अब या तो वो ऑब्जेक्ट वर्ब का होगा या तो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होगा। तो आइए, हमने वर्ब का ऑब्जेक्ट देख लिया है, अब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए द 6 men shouted at one another। तो देख लीजिए जरा, कितने की बात हो रही है, 6 men, 6 आदमी। जब 6 लोगों की बात हो रही है तो दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग करते हैं। एट आपका क्या है, प्रीपोजिशन, तो वन अनदर किसका ऑब्जेक्ट बना, एट का। एट क्या है, प्रीपोजिशन, अर्थात वन अनदर प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कह दिया जाए सोनू, मोनू एंड रानी आर फाइटिंग विथ वन अनदर। देख लीजिए, सोनू, मोनू एंड रानी कितने लोग हैं, मोर देन 2, दो से अधिक। और दो से अधिक के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वन अनदर का। ये यहां पर लगा है वन अनदर, वन अनदर के पहले कौन आया है, विद, और विद आपका क्या है, एक प्रीपोजिशन। अतः यहां पर रेसिप्रोकल प्रोनाउन किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट। तो यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।